टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस में पर किस चीज़ों में? तो ये डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन हम बेसिकली 3 तरीके का डिफरेंस की बात करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंस इज रेस। कोई किसी के कलर में डिफर हो सकता है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंस इज रेसिज्म। द सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंस इज रिलीजन। कोई एक दूसरे के रिलीजन में डिफरेंस होता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है और एसेट्रा। एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कास्ट। कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई एससी हो सकता है, कोई एसटी हो सकता है, कोई जनरल हो सकता है। सो ये भी एक टाइप का डिफरेंस है। बट जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये एक अप्रोच होता है डाइवर्सिटी को समझने का, लेकिन डाइवर्सिटी को समझने का जो सेकंड अप्रोच है वो बहुत ही यूनिक होता है। वो क्यों यूनिक होता है उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए, हाँ, एक कंपनी है। ये कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है। इस प्रोडक्ट का नाम है एक्स, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस कंपनी को 3 प्रोसेस की ज़रूरत है, और इन प्रोसेसेस के लिए जो है हमारे पास नंबर ऑफ टीम लीडर्स हैं। सो हर टीम लीडर क्या करेगा? हर टीम लीडर अपना अपना ओपिनियन देगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ओपिनियन हो जाएंगे। मान लेते हैं ओपिनियन नंबर 1, ओपिनियन नंबर 2, ओपिनियन नंबर 3, ओपिनियन नंबर 4 एंड सो ऑन। बट इसमें से जो सबसे बेस्ट ओपिनियन होगा, मान लेते हैं कि इन सब ने अपना एक ओपिनियन दिया कि हम इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें से जो ओपिनियन नंबर 2 और ओपिनियन नंबर 3 था, अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो हमें एक न्यू ओपिनियन मिल जाएगा जो इस कंपनी के इस प्रोडक्ट के प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत सारे ओपिनियन मिले, मतलब बहुत सारे वे ऑफ अप्रोचेज हैं किसी भी काम को करने के लिए, और उन अप्रोच में से सबसे बेस्ट अप्रोच का जो आउटपुट है उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ओके, सो डाइवर्सिटी को समझने का ये हमारा दूसरा अप्रोच था। अब हमें इस डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वो ये कवर करना है नीड ऑफ डाइवर्सिटी। हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है? जब भी आप डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की जब बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स अपना हर एक काम इटसेल्फ नहीं कर सकता है। क्योंकि वो अपना हर एक काम इटसेल्फ नहीं कर सकता है तो उसे क्या चाहिए? उसे किसी दूसरे के नीड की ज़रूरत है। और अगर उसे किसी दूसरे की नीड की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन किस चीज़ का? इंटरेक्शन थॉट्स का, बिहेवियर का, और भी बहुत सारी चीज़ों का इंटरेक्शन होगा। थॉट्स का, बिहेवियर का, और भी बहुत सारी चीज़ों का। ये इंटरेक्शन क्या करेगा? इन दोनों लोगों के बीच में एक्सचेंज करेगा। किस किस चीज़ का एक्सचेंज करेगा? नॉलेज का। जैसे कि अगर हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे चलें और 3 प्रोसेस में से किसी को सिर्फ पहला प्रोसेस पता है, किसी को सिर्फ दूसरा प्रोसेस पता है और किसी को सिर्फ तीसरा प्रोसेस पता है,
लेकिन अगर ये तीनों ने कंबाइंड काम किया, अगर इन तीनों ने कंबाइंड काम किया तो इन तीनों को पहला प्रोसेस भी, पहले वाले को पहला प्रोसेस, दूसरा और तीसरा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, दूसरे को पहला और तीसरा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, और तीसरे को पहला और दूसरा प्रोसेस भी समझ में आएगा। इसका मतलब डाइवर्सिटी हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? डाइवर्सिटी हमें हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ नॉलेज में। बट यहाँ पर एक डीमेरिट भी है। वो डीमेरिट क्या है? वो डीमेरिट ये है कि जब भी आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अगर हम किसी के थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये क्या लाता है? ये कॉन्फ्लिक्ट्स लाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स लाता है। बट व्हाट हमें चाहिए क्या? कि हम दूसरों के थॉट को एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये था कि क्यों हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत है। अब ओके, सो नाउ अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें सोसाइटी में कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का, वो है कास्टिज्म, जो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका था। कास्टिज्म बना कैसे? जब भी कोई आदमी किसी पर्टिकुलर वर्क में बेस्ट है, और जब वो उस पर्टिकुलर वर्क में बेस्ट है तो लोग कभी भी अगर उस वर्क को करना होगा तो उसी को अप्रोच करेंगे। तो वो लोग जो वॉर में बेस्ट थे उनको क्षत्रिय कह दिया गया, वो लोग जो नॉलेज में बेस्ट थे उनको ब्राह्मण कह दिया गया, एंड सो ऑन। सो ये एक तरीका था कास्टिज्म करने का। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो ये समझना है कि जो डाइवर्सिटी है वो स्प्रेड कैसे होती है। जब भी हम डाइवर्सिटी के स्प्रेड की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी स्प्रेड बेसिकली जो होती है वो होती है मूवमेंट से, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब भी कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो ये डाइवर्सिटी होती है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है इंडिया का केरल। जब भी आप केरल की बात करते हैं तो केरल के बारे में ये कहा जाता है कि केरल एक मल्टी रिलीजन स्टेट है। क्यों केरल एक मल्टी रिलीजन स्टेट है? उसका रीज़न ये है कि केरल जो है वो स्पाइसेस मतलब मसालों का हब है, और यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्पाइसेस यानी मसाले पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारे तरीके के मसाले पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, केरल पूरे वर्ल्ड के ट्रेडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब वर्ल्ड के ट्रेडर्स केरल में आएंगे तो वो क्या करेंगे, केरल में अपने आप को, अपने नॉलेज को केरल के रीजनल लोगों के साथ एक्सचेंज करेंगे। अगेन वो वहाँ पर लाइफ सेटलमेंट करेंगे। सो इससे क्या होगा, वहाँ के लोग डिफरेंट रिलीजन के को जानेंगे और समझेंगे, जिससे केरल में बहुत ही डिफरेंट तरीके के रिलीजन आएंगे, और इस कारण ही केरल को एक मल्टी रिलीजन स्टेट कहा जाता है। ओके,
अब हम डाइवर्सिटी का एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो क्या है आपका ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ क्या करेंगी? आपस में ट्रेड करेंगी। सो जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करेंगी तो होगा क्या? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग मूव करेंगे, और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग मूव करेंगे सो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा? इस मूवमेंट के कारण कंट्रीज़ के अंदर डाइवर्सिटी होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन डाइवर्सिटी को, ग्लोबलाइजेशन जो है ये डाइवर्सिटी को एक बूस्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टुडे सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टुडे सिनेरियो के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी का। एंड द फाइनल पॉइंट इज जो हमें डाइवर्सिटी का समझना है वो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हुआ क्या? जब इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था तो हुआ क्या? अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि यार इंडिया में बहुत सारे तरीके के रिलीजन हैं, तो अगर इंडिया में बहुत सारे तरीके के रिलीजन हैं तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोगों के बीच में फूट डाल देंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। सो हम ये कहते हैं डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो अ की ऑफ यूनिटी। अब ये होता कैसे है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सारे तरीके के रिलीजन हैं। मान लेते हैं इंडिया में 3 तरीके के रिलीजन हैं। अब ये रिलीजन आपस में क्या करेंगे? ये रिलीजन आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे। अब ये नॉलेज किसी भी तरीके की हो सकती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत सारे तरीके की। तो ये रिलीजन आपस में एक दूसरे से नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे। जब ये आपस में एक दूसरे से नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये स्टार्ट कर देंगे रिस्पेक्ट करना। किसकी रिस्पेक्ट करना? एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, साथ में उस रिलीजन को फॉलो करने वाले पर्सन्स की रिस्पेक्ट करना। जिससे क्या होगा? एक ब्रदरहुड जो इंडिया के लोगों में, ब्रदरहुड जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के अंदर आ जाएगा। और ये ब्रदरहुड इंडिया के लोगों को क्या करेगा? ये ब्रदरहुड इंडिया के लोगों को यूनाइट करने में हेल्प करेगा। सो यही बेसिकली डाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब डाइवर्सिटी के लिए नाउ एट द फाइनल हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा यार कि डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस होता है जो बहुत सारी अलग अलग रेसेस में हो सकता है, रिलीजन में हो सकता है, कास्ट में हो सकता है। फिर हमने एक इसे एग्जाम्पल से समझा कि डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच को भी डाइवर्सिटी कहा जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है। तो डाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ी हमने क्योंकि हर एक आदमी अपना काम खुद से नहीं कर सकता, इसीलिए हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत थी। उसके बाद हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि डाइवर्सिटी हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है, जिसमें हमने देखा कि डाइवर्सिटी है वो बेसिकली मूवमेंट के कारण स्प्रेड होती है। और केरल में हमने इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखा। दूसरा हमने देखा डाइवर्सिटी का जो बूस्ट देता है या फिर एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो ग्लोबलाइजेशन है। और फाइनली हमने ये देखा कि डाइवर्सिटी को हेल्प कौन करता है और सपोर्ट कौन करता है, और डाइवर्सिटी को जो है वो हमारे यूनिटी का कैसे एक टूल है। सो ये एक बेसिक ब्रीफ था अबाउट डाइवर्सिटी। थैंक यू सो मच।